कॉलम इंसाफ में एमरजेंसी के निफाज की जरूरत। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया को काफी मुश्किलात का सामना था। किसी ने विंस्टन चर्चिल से कहा कि अगर जर्मनी ने बरतानिया पर चढ़ाई कर दी तो हमारी सलामती का क्या होगा। चर्चिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं? उस शख्स ने हाँ में जवाब दिया। चर्चिल ने फिर पूछा कि क्या अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है और अदालतें सही काम कर रही हैं? तो जवाब हाँ में मिला। चर्चिल ने कहा कि फिर परेशान न हो, जहाँ इंसाफ का निजाम हो वहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता। किसी भी मुआशरे की बका और इस्तेहकाम के लिए कानून की हुक्मरानी सबसे अहम होती है, क्योंकि लाकानूनियत और अदलो इंसाफ के बगैर मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार रहता है। पाकिस्तान के दीवानी और फौजदारी निज़ाम इंसाफ को बेशुमार मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज अरसे से फैसला तलब पड़े मुकदमात हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की साल 2021 की रिपोर्ट में पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को कानून की हुक्मरानी की पाबंदी करने वाले ममालिक में 139 में से 130वें नंबर पर रखा गया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 19 लाख मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में फैसलों के मुंतजिर हैं। इनमें कई मुकदमात ऐसे हैं जो तकरीबन 25 साल से फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह 5 हाई कोर्ट्स में 2,93,947 मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट में 38,539, जबकि निचली अदालतों में तकरीबन 16 लाख से जायद मुकदमात सालों से फैसलों के मुंतजिर हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 100 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुनाया। ये मुकदमा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट में 2005 में पहुंचा और फिर इस मामूली जमीन के तनाज़े पर इंसाफ मुहैया करने में सुप्रीम कोर्ट को तकरीबन 13 साल लगे। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का ये हाल है कि आवाम का अब इस निज़ाम पर एतमाद बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि लोग अपने कानूनी मसाइल के हल के लिए सुस्त और महंगे निज़ाम इंसाफ की बजाय मुतबादिल रास्तों को तलाश करते हैं, जिनमें बाज़ औक़ात कानून को अपने हाथ में लेना भी शामिल होता है। इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का सबब किसी हद तक आवाम और ज्यादा हद तक अदलिया और वकला है। हमारे यहाँ गैर संजीदा और गैर जरूरी मुकदमात की भरमार है, जिसकी वजह से अदालती बोझ में इजाफा होता है और न सिर्फ फैसलों में ताख़ीर होती है बल्कि अहम मुकदमात की सुनवाई में भी देर हो जाती है। मुकदमात के फैसलों की ताख़ीर की एक बहुत बड़ी वजह जजों के फैसला तहरीर करने में ताख़ीर और गैर जरूरी तौर पर मुकदमात को तवालत देना भी शामिल है। जजों की मौसम गर्मा में तवील तातील भी मुकदमात में ताख़ीर का एक बड़ा सबब है। पाकिस्तान में लगभग 2.5 महीने तक छोटी बड़ी तमाम अदालतें गर्मियों की छुट्टियों के बायस बंद पड़ी रहती हैं। ये अंग्रेज हुकूमत की देन है, क्योंकि उन्हें साल में एक बार बरतानिया जाना होता था, जिसके लिए उन्हें 2 माह की छुट्टी दी जाती थी। मगर अब इसकी कोई जरूरत नजर नहीं आती, इसलिए अब इस रिवायत को खत्म कर देना चाहिए ताकि जेर समात मुकदमात की तादाद में कमी की जा सके। अब जबकि मुकदमात को फौजी अदालतों में चलाने की बात हो रही है तो आवाम में एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब उन्हें इंसाफ भी मिलेगा और उन्हें इंतजार की सूली पर भी नहीं लटकना पड़ेगा। अगरचे 2015 में फौज को आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की इजाजत दी गई थी। जनवरी 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के मुल्जिमान के मुकदमात 2 साल के लिए फौजी अदालत में चलाने को कानूनी करार दिया गया था। ये फैसला पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद लिया गया। पार्लियामेंट ने PAA में तरमीम करते हुए एक चौथी कैटेगरी भी शामिल की, जिसमें सिविलियंस पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की शिक का इजाफा किया गया। इसके दायरा कार में उन मुल्जिमान को शामिल किया गया जो फौजी अफसरान या तनसीबात पर हमले, इगवा बराए तावान, धमाका खेज मवाद, आतशी असलहा, खुदकुश जैकेट या दीगर मवाद रखने, जखीरा करने या मुंतकिल करने में मुलव्वस होंगे। इसके अलावा दहशतगर्द हमलों के लिए गाड़ियां इस्तेमाल करने या डिजाइन करने, किसी को जख्मी करने या कत्ल करने, दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल होने वाला असलहा रखने, किसी भी तरह से रियासत या आम शहरियों को खौफजदा करने, पाकिस्तान में दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने, पाकिस्तान के अंदर या बाहर इर्तकाब की कोशिश या इनमें से किसी भी इक़दाम के लिए फंड्स फराहम या वसूल करने और रियासत के खिलाफ जंग छेड़ने में किसी तरह भी शामिल होंगे। ताहम तरमीमी बिल में ये वाज़ेह किया गया कि इन जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सिर्फ विफाकी हुकूमत की पेशगी मंजूरी के बाद ही फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। फौजी अदालतों के फाल होने के 2 साल बाद यानी 2017 में इनके इख्तियारात में मजीद 2 साल की तौसीक कर दी गई थी, जिसकी मुद्दत 30 मार्च 2019 थी, जो अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद से फौजी अदालतों के इख्तियारात में कोई तौसी नहीं की गई।
अब जरूरत इस अमर की है कि जिस तरह मुआशी इमरजेंसी नाफज की जाती है, इसी तरह इंसाफ की इमरजेंसी नाफज करते हुए तमाम पेंडिंग केसेस को 2 साल के अरसे में निपटा दिया जाए, ताकि लोग टेंशन से बाहर आ सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में किसी को भी कानून का खौफ नहीं है। यहाँ तो कत्ल करने के बाद भी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुल्क में जब तक मजलूम को बरवक्त इंसाफ और मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक हम मुहज्जब और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल नहीं हो सकते। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।